राधे राधे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। हमने इसका एक और वीडियो अपलोड किया था स्टूडेंट्स, वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। आप अगर वो देखते थोड़ा सा समझ लेते तो आज काफी अच्छा रहेगा। आज हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास 8 के लेवल पे ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है बिकॉज यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि लाइक कौन सा टेक्निक लगाना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। बट आप ध्यान से इस वीडियो को सही से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा सही से, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, एक बार मैं करवा रहा हूँ वो भी करिए, उसके बाद फिर पॉज करके आप भी सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद सही में ये जो डिफिकल्ट चैप्टर है क्लास 8 के लेवल पे, ये चैप्टर आसान हो जाएगा। और अगर ये चैप्टर आपका आसान बन गया तो समझिए क्लास 12 तक या आगे कितना भी मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो आपका अलजेब्रा जो क्वेश्चन रहेगा मैथ्स में वो काफी स्ट्रांग रहेगा बिकॉज फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, सबसे पहला टाइटल हम चैप्टर में सीखेंगे मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। मीनिंग ऑफ फैक्टर्स, चलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, अभी आपको सिर्फ सीखना है, सुनना है, बाद में आराम से पॉज करके नोट्स बनाइएगा खुद से, ठीक है। चलिए मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये वर्ड आ रहा है हमारे चैप्टर के नाम में फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर या फैक्टर्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स दोज थिंग या नंबर या एक्सप्रेशन, इसलिए मैं थिंग यूज कर रहा हूं वर्ड, दोज थिंग व्हिच कैन डिवाइड द गिवन थिंग। जो चीज आपको दी गई है स्टूडेंट्स, उसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वो सारे उसके फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर का मतलब होता है वो चीज जो दी हुई चीज को डिवाइड कर सके। एग्जांपल्स आप बेटर समझेंगे। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं लिस्ट कर रहा हूं, लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। तो देखिएगा 28 के फैक्टर्स में लिखने जा रहा हूं। फैक्टर्स का मतलब होता है वो चीज है, जैसे ये नंबर है तो वो उसकी चीजें कौन सी होगी, नंबर। वो चीज है या वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। तो 28 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स, 1। 28 डिवाइड बाय 1 हो सकता है। 28 को और कौन डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, 2। फिर 3 नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, 4। उसके बाद 5 नहीं, 6 नहीं, 7, देन 8 9 10 11 12 13 14, देन एंड देन लास्ट में स्टूडेंट्स 28। सो हम कहेंगे कि ये सारे कौन है, ये सारे फैक्टर्स है। दिस आर फैक्टर्स ऑफ 28, these are factors of 28। ये 28 के फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, 1 2 4 7 14 28। फैक्टर्स का मतलब क्या, वो चीजें जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। आप इनमें से कोई भी नंबर उठा लो स्टूडेंट्स, वो 28 को डिवाइड कर देगा, बिकॉज तभी हम इसे फैक्टर्स कह रहे हैं। एक आपके लिए दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप ये ट्राई करिए, लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। चलिए पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं आंसर, ठीक है। फिर आप उसके बाद देखिए आंसर। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ 40 करना है तो 40 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 तो सबका मालिक सबको डिवाइड करता है, और नंबर खुद, तो ये दोनों तो आएंगे आएंगे। अब बीच में ढूंढिए, 40 को डिवाइड करने वाला 2 इवन नंबर है, 3 से तो होगा नहीं, 4, फिर 5 8 जा, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 5 जा, 9 10 से होगा, 11 12 13 14 15 16 17 सीधे 20 से होगा, उसके बाद 40। तो इन नंबर्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, 1 is a factor of 40, 2 is a factor of 40, 4 is a factor of 40, 5 is a factor, 8 is a factor, 10 is a factor, 20 is a factor, 40 itself is a factor of 40. So these all are factors of 40, ठीक है स्टूडेंट्स, these all are the factors of 40। तो पहले हम समझ के आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि चैप्टर के नाम में जो वर्ड आ रहा है फैक्टर, उसका मतलब क्या है। तो फैक्टर का मतलब क्या, वो चीज जो गिवन चीज को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो हमने एग्जांपल के तौर पे समझ गया। आई होप स्टूडेंट्स 2 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी में बना दूं, क्वेश्चन नंबर 3 की लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 40। अगर मैं आपसे कहूं कि 28 एंड 40 के कॉमन फैक्टर्स लिखिए, तो पहले तो आपको फैक्टर लिखना होगा जो कि ऑलरेडी में लिखे हुए। अब देखिए कॉमन कौन-कौन है, एक तो 1 तो लिखा 1, फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखो दोनों में 2 आ रहे हैं कॉमन,
फिर दोनों में 4 भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स और कोई कॉमन नहीं, मतलब ये तीनों क्या है, these are common factors, these are common factors of 28 and 40। बट इस चैप्टर में ये कंसेप्ट भी नहीं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, पूरे चैप्टर को सिखाने के लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 यहां तक आना था, इसलिए ये सारी बातें छोटी छोटी की आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपसे पूछ रहा हूं, राइट दी, देखिएगा आप आंसर खुद ही देंगे, राइट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो हमने लिख दिया, उसमें भी बताइए राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28 एंड 40। 28 40 में जो कॉमन फैक्टर उसमें हाईएस्ट कौन है स्टूडेंट्स, 4। आप बोलेंगे 4, हम उसे ही दुनिया HCF कहती है स्टूडेंट्स। HCF ऑफ 28 एंड 40 इज 4। HCF और GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और GCD भी कहती है कोई कोई दुनिया, GCD, किसी किसी बुक में आपको GCD वर्ड भी दिखेगा HCF के लिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। सो ये हो गया 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाया, ये तो मैंने आपको बचपन की कहानी याद करवाई कि आपको नंबर्स के लिए आता है, ठीक है, आपको नंबर्स के लिए कॉमन निकालना आता है, हाईएस्ट कॉमन HCF भी निकालना आता है आपको। लेकिन इस चैप्टर में हम ये जो फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन का मतलब ये यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है एक्सप्रेशंस का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो उसका कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका कॉमन कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तब तक इतना पॉज करके स्टूडेंट्स इतना लिख लीजिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, और फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स आपने पॉज करके लिखिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आपने पॉज करके लिख लिया होगा, अब हम चालू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया चैप्टर में, दैट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। इस पूरे चैप्टर में अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं ना, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना मेन है, इसलिए मैं आपको पहले फर्स्ट हाफ एन आवर आपका बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। हमने पहले ये बचपन की कहानी रिवाइज की, मीनिंग ऑफ फैक्टर्स नंबर्स के रिलेटेड, ये अगर आपको सही से आ गया तो फिर पूरा चैप्टर आपके लिए आसान बना दूंगा मैं, तो सही से ध्यान दीजिएगा। तो पहला टाइटल हमने सीखा स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड, अच्छा मीनिंग ऑफ फैक्टर्स, उसमें भी मैंने आपको फर्स्ट सिखाया रिलेटेड टू नंबर, मीनिंग ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू नंबर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने निकाला था, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सीखे थे क्वेश्चन के फॉर्म में। अब मैं उसमें दूसरा टाइटल आपको सिखा रहा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, related to, now we are going to study factor, meaning of factor related to algebraic expression, related to algebraic expressions। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में बस यही कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान बन जाएगी। क्लास 9 10 में तो इसका सबसे ज्यादा यूज है। चलिए देखिएगा, रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम फैक्टराइजेशन का मीनिंग सीखने जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं, बात याद रखिएगा। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए फैक्टर HCF निकालना है, टू फाइंड HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू फाइंड HCF of algebraic expressions, to find HCF of algebraic expressions, मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, वो दो बातें याद रखिएगा। पहला काम आप क्या करिएगा, हमेशा ऑपरेट या फाइंड HCF of numbers फर्स्ट। आप सबसे पहले नंबर्स का HCF फाइंड कर लेना, उस एक्सप्रेशंस में, उन टर्म्स में जो नंबर्स है ना उनका HCF फाइंड कर लेना। Second, find HCF of variable। आप वेरिएबल का HCF फाइंड करना by taking the least power। वेरिएबल का HCF कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? सपोज करिए मैंने आपको अगर बोलूं x और एक है x स्क्वायर, एग्जांपल ना, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको कहता हूं, चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूं। अगर पहला क्वेश्चन, फाइंड
HCF ऑफ x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, वेरिएबल में कैसे HCF फाइंड करते हैं। इस वेरिएबल की पावर देख, पहले तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, है ठीक है। इस वेरिएबल की पावर 1, इसकी 2, सबसे छोटी पावर ये वाली, तो आपको ये पूरा उठा लेना है, ये उसका HCF हो गया, तो आंसर विल बी x, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड HCF ऑफ x स्क्वायर x रेज़ टू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे ध्यान से देखना, इसकी पावर 2, इसकी पावर 5, छोटी पावर 2, तो आपका इसका आंसर होगा x स्क्वायर, ठीक है। और बेटर समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फाइंड द HCF ऑफ the following expressions. First, minus 8x cube, comma 4x square y, comma 16xy। चलो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 अलग-अलग टर्म्स लेके दिए, दिख रहा है स्टूडेंट्स, इन तीनों का HCF निकालना है। अब आपको देख के पता चल गया वेरिएबल है, मतलब ये कौन है, ये तीनों है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर HCF निकालना है तो पहला काम आप करेंगे नंबर्स का HCF निकालें। चलिए इसमें नंबर कौन, 8, 4 एंड 16। कोई बोलेगा सर माइनस है, अच्छा माइनस सब में कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो माइनस नहीं लेना है, ठीक है। सब में होता तो माइनस लेते, क्योंकि वर्ड कॉमन भी तो आ रहा है, कॉमन भी तो देखना है। चलिए नंबर में 8, 4, 16। अब जो मैंने आपको पहले सिखाया वो बचपन में वाला मेथड था, ठीक है। अब हम थोड़े से अगर आप टेबल्स याद करके रखते हैं, ठीक है, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कहा है कि अगर इस चैप्टर को और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस बनाना है तो आपके टेबल्स 15 तक अगर आपको याद है तो आप काम आसान से कर सकते हैं। चलिए एक ऐसा नंबर बताना जिसके टेबल में तीनों आते हो, तीनों, कोई भी एक नहीं रह जाना चाहिए, तीनों आते हो और वो बड़ा नंबर है कोई, तो अब बोलोगे 2, हाँ 2 के टेबल में आता है, मना नहीं करूंगा, लेकिन एक 4 भी तो है जिसके टेबल में तीनों आते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सबसे बड़ा 4। तो इनका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। अगर आपको अभी मान लीजिए ये क्लिक नहीं हो रहा है या आपको टेबल याद नहीं है, तो जो अभी भी मैंने आपको सिखाया 8 के फैक्टर्स ढूंढ लेना, 4 के ढूंढ लेना, 16 के ढूंढ लेना, उसमें देखना सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 निकलेगा, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। बट ये सबसे बड़ा मेथड और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसको शॉर्ट करने के लिए आप टेबल याद रख लीजिए, देखिएगा 4 2 8, 4 4 16, सबसे बड़ा नंबर 4 है जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हैं, 4 1 4, ठीक है, तो 4 लिख दिया। सेकंड स्टेप, फाइंड HCF ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल का ढूंढना है, चलिए देखिए वेरिएबल दिख रहा है ये वाला, ये पूरा और यहाँ पे ये पूरा, ठीक। कैसे ढूंढते हैं, एक वेरिएबल पकड़िए, चलिए पहले x को पकड़ा, x की पावर देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मैंने क्या कौन सी पावर लेनी थी बोलिए, लीस्ट पावर, तो x की सबसे छोटी पावर कौन सी लिखी, 1 वाली, तो ये वाला उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, HCF में आंसर आएगा। चलिए अब दूसरा वेरिएबल y भी दिख रहा है, चलो यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे तो y है ही नहीं, मतलब 0, तो सबसे लीस्ट पावर कौन सी, 0, मतलब लिखना ही नहीं है। कॉमन का मतलब क्या होता है, सब में होना चाहिए, y इधर है, इधर है, इधर है ही नहीं, मतलब हम बात ही नहीं कर पाएंगे। उसने HCF बोला ना कॉमन वर्ड, कॉमन है ही नहीं तो y की बात ही मत करो, आएगा ही, सब में होना चाहिए तभी उसकी बात करना। चलिए और सीखने के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये इसका आंसर है, इन सबका HCF का आंसर 4x। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं, ध्यान दीजिएगा। a cube b square, 22 a square b square, 33 a square b, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक और चीज स्टूडेंट्स, मैं माइनस पे आपसे बात करना भूल गया शायद, इसके पास माइनस है, हमें लगेगा कि इसके पास माइनस नहीं है, लेकिन आपको पता है एक प्लस के पास 2 माइनस होते हैं स्टूडेंट्स, एक प्लस के पास, ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव है, इसके पास भी 2 माइनस होंगे, ठीक है। तो अब देखना सबके पास कॉमन एक माइनस तो है, इसलिए आंसर में -4x आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक बात ऐसी याद रखिए ना, कभी भी अपने अगर बीच में किसी के पास भी माइनस देख लिया ना तो आंसर में माइनस आएगा। शॉर्ट तरीका, अगर क्वेश्चन में किसी भी टर्म, किसी भी एक में भी अगर आपने माइनस देख लिया, तीनों में होगा तो भी चलेगा, 2 में होगा तो भी चलेगा, सब में होगा तो भी चलेगा, या किसी एक में होगा तो भी आंसर माइनस आएगा। फिर अगर माइनस दिख गया तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस के अंदर 2 माइनस छूटे होते हैं, मतलब कॉमन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए इसका करते हैं। अब देखिए फिर से एक्सप्रेशन है
एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर का, नंबर देखो 11 22 33, कैसे निकालते हैं, मन में सोचो एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आते हो और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, दैट इज 11, दिख रहा है 11 1 जा 11 2 जा 11 3 जा। अब वेरिएबल का कैसे करेंगे, एक पहले एक को पकड़ा, पावर 3 पावर 2 पावर 2, सबसे छोटी पावर एक की 2, तो हम a की पावर 2 वाला ले लेंगे, फिर b की पावर 2 b की पावर 2 b की पावर 1, तीनों में b है लेकिन सबसे छोटा पावर b की पावर 1, तो b वाला ले लेंगे, ये आपका आंसर हुआ इसका एचसीएफ का। ठीक है, चलिए थर्ड, अभी कुछ मत करना स्टूडेंट्स, अभी सीखना मैं करवा रहा हूं, आप एक बार ध्यान दीजिए, मैं बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक साथ अब दो क्वेश्चन लेते हैं। 56 a raised to 4 b cube 8ab 64 a square b square। ठीक है, और एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 12 m raised to 4 n cube 16 n cube n square minus 4 n square n। चलिए रेडी स्टूडेंट्स, पहले थर्ड वाला कर रहे हैं। चलिए तीन फिर से दिख रहा है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए स्टूडेंट्स, बार बार एक ही चीज इसलिए रिपीट करता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार कहीं मिस हो जाए, दो बार मिस हो जाए, बट बार बार इतनी बार बोलने के बाद एक बार भी अगर क्लिक हो जाएगा, आप सही से सुन लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर से ये कैसी चीजें हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमारा ये टाइटल दिमाग में याद आ जाना चाहिए। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहला काम आपका होगा नंबर का निकालिए, नंबर 56 नंबर 8 नंबर 64। मैंने कहा था कैसे निकालना है, सबसे बड़ा नंबर देखिए जिसके टेबल में ये सब आते हो, तो 8 8 1 जा 8 8 8 जा 8 7 जा, तो आंसर आ गया नंबर का 8। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल, चलो a की पावर 4, यहाँ पे a की पावर, पावर मतलब जो सर पे बैठा होता है, वेरिएबल के कुछ नहीं बैठा मतलब 1 है, a की पावर 2, सबसे छोटा a का पावर स्टूडेंट्स a की पावर 1, तो a लिख दिया, b की पावर 3 b की पावर 1 b की पावर 2, सबसे छोटा पावर b, तो b लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ मैंने सिमिलर फर्स्ट की तरह लिया कि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया था, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, माइनस दिख गया, कहीं पे भी दिख गया तो माइनस को लिख दो, आंसर में आ जाएगा। अब नंबर 12 16 4, नंबर को देखना 4 16 12, एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में 4 16 12, गेस करिए, वेरी गुड 4 होगा स्टूडेंट्स, सही है 4। उसके बाद m की पावर 4 3 2, सबसे छोटी पावर 2, तो m स्क्वायर, n की पावर 3 n की पावर 2 n की पावर 1, सबसे छोटी पावर 1 वाला था n 1, तो ये आपका आंसर हुआ इस एक्सप्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक दो क्वेश्चन और दिखा के फिर हम स्पीड टेस्ट एक करते हैं। मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा और टाइम लिमिट दूंगा, उतने टाइम में आप सभी में से कितने लोग कर पाते हैं चेक करिएगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि आपने सही से सीखा है कि नहीं। स्पीड में करने का मतलब है कि आपने कांसेप्ट सही से सीख लिया, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है मतलब समझिए थोड़ा सा और रिवीजन करने की जरूरत है, शार्प करने की जरूरत है आपकी स्किल्स को। ठीक है, चलिए ये मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं, देखिए ध्यान से, उसके बाद मैं आपको आपके करने के लिए दूंगा। चलो ध्यान देना 28, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक्स है, ये परफेक्ट हो जाएगा तो पूरा चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। -7 g क्यूब 14 g स्क्वायर h, ये h है स्टूडेंट्स। फिर एक और ले लेते हैं साथ में 16 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 8 x स्क्वायर y स्क्वायर -12 x स्क्वायर y 10 n क्यूब n स्क्वायर -5 n स्क्वायर n स्क्वायर 20 n स्क्वायर n क्यूब। और सेट पूरा ले लेता हूं h 19 abc स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टूडेंट्स इतने सारे एग्जांपल्स कर रहा हूं कि आप एक बार परफेक्ट हो जाए इसमें। फिर 57 abc स्क्वायर। चलो फिर इसके बाद इसे रब कर देते हैं स्टूडेंट्स।
माइनस 50 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 5 ए स्क्वायर बी और 20 ए बी सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले ई वाला कर रहा हूँ, देखिए ये सारे क्वेश्चंस का लिस्ट कर लिया हमने एक बार, अब ध्यान से सुनिएगा। फिर से बार बार चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सीखते रहिए। देखिए इसका मतलब होता है कि मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ एक ही चीज। चलिए फिर से माइनस देखा मैंने, माइनस के लिए तो आपको बोला था अगर एक भी माइनस देखे आंसर में माइनस आएगा। नंबर 48 7 14, चलो गेस करना एक ऐसा नंबर जिसके टेबल सब आते हो 7 7 1 7 7 2 7 4। ठीक है ओके। अब वेरिएबल g की पावर 3 g की पावर 3 g की पावर 2, तो g की सबसे छोटी पावर 2। ठीक है h की पावर 2, h गायब, h है, h गायब है, कहीं एक से भी गायब वो चीज को बात ही नहीं करनी, तो ये आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट 16 8 -12, अच्छा माइनस दिखा तो माइनस लिख दिया। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके टेबल में सब आते हो हाईएस्ट 4, देखो 4 3 4 2 4 4 तो लिखा 4। उसके बाद x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2, तो यहाँ पे x की पावर 2, y की पावर 2 y की पावर 2 y की पावर 1, तो y की सबसे छोटी पावर 1, z है ही नहीं, बात ही नहीं करनी फिर उसकी, ये आपका फाइनल आंसर। सिमिलरली फिर से माइनस देखा तो माइनस लिख दिया। 10 5 20, सब एक ऐसा नंबर स्टूडेंट जिसके टेबल में तीनों आते हो 5, m की पावर 3 m की पावर 2 m की पावर 2, m की सबसे छोटी पावर 2, n तीनों में है 2 2 3, सबसे छोटी पावर n की 2, तो ये आपका आंसर। ठीक है यहां तक आपको है ना स्टूडेंट्स कंफर्ट मतलब आ जाना चाहिए कि हाँ हम ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर से 90, इसलिए कहा था टेबल अगर याद रहेगा तो आपको दिख जाएगा। 19 5 95 19 3 57, तो नंबर में कॉमन 90 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरिएबल में a स्क्वायर a की छोटी पावर 1, b की पावर 1, b तो है नहीं बात ही नहीं करेंगे, c इधर है इधर है नहीं, कहीं पे भी नहीं है मतलब बात ही नहीं करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर। इधर फिर से माइनस दिखा माइनस लिख दो। नंबर में 50 5 20, सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये सब आते हो 5 5 1 5 10 5 4। चलिए 5 निकालो, 5 a की पावर 2 a की पावर 2 a की पावर 1, सबसे छोटी पावर a, b की पावर 2 b की पावर 1 b की पावर 1 b, c की पावर 2 c गायब है मतलब छोड़ दो उसकी बात ही नहीं करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर। अब इतना करने के बाद स्टूडेंट्स एटलीस्ट आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक एक्सप्रेशंस का निकालना सीख गए होंगे। ठीक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एचसीएफ निकालना ये हमारा पहला टाइटल है स्टूडेंट्स, ये अगर हम सीखेंगे तभी जाके हम आगे सारा काम कर पाएंगे। ठीक है अगर आपको लगता है फिर भी डाउट पॉज करके वापस से वो नोट्स को रेफर करिए, फिर से लिखिए फिर से देखिए। ठीक है बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा तो बाद में जो चैप्टर में क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तुरंत हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स चलिए इतना फटाफट पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ स्पीड टेस्ट के क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम में आप इसे फटाफट खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं आप टाइमर खुद का लगा लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स ये हो जाने के बाद ये स्पीड टेस्ट 1, ये 4 क्वेश्चंस है और 4 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। वीडियो पॉज करके आप ये चारों ट्राई करेंगे और ट्राई कीजिएगा कि चारों चारों हमारे राइट हो। ठीक है इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद सही से सिंपलीफाई करने के बाद मैं इतना होप करूंगा कि आप चारों आंसर्स राइट निकालें। वीडियो पॉज कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए और आंसर निकालिए। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा। नंबर में 7 14 में 7 x की पावर 2 x की पावर x, y की तो बात ही नहीं करेंगे बिकॉज़ दोनों में नहीं, जिसका आंसर 7x। चलिए फिर नंबर में 11 और 10, अब यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके टेबल में 11 भी आया 10 भी आया। आपको आप में से कोई बोलेगा 1 को हम लिखते नहीं स्टूडेंट्स, चलेगा 1 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है 1, फिर x की पावर 3 नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लिख रहे हो 1 तो भी चलेगा। x की पावर 3 x की पावर 2 तो x की पावर 2, y की पावर 2 और 1 तो 1, ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, x स्क्वायर y भी चलेगा और ये आंसर भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए नंबर में 5 और 25 में यहाँ पे आएगा 5 n की पावर 2 m की पावर 1 तो m n की पावर 2 n की पावर 1 तो n, ये आपका 5 और 9। फिर 18 27 45 तीनों 9 के टेबल में आते हैं, b4 b3 b3 तो b3, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स ये सारे आपके राइट होंगे, अगर नहीं हुए तो फिर से वीडियो देखिए, फिर से ये सारी चीजें बनाइए क्योंकि ये सारी चीजें होगी तभी मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है वरना हम छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं जिसकी वजह से फिर वो बड़ी बड़ी बन के हम
पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे और आगे जाके फिर आप बोलेंगे कि मैथ्स डिफिकल्ट हो गया है, हार्ड हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे टाइटल पे, ठीक है। ये हमारा पहला टाइटल हुआ चैप्टर का खत्म। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बेसिक्स ही करवा रहा हूँ अभी। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे तभी जाके हम पूरे चैप्टर पे अच्छा कमांड बना पाएंगे। जिनके चारों राइट हुए स्टूडेंट्स बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, पता चले मुझे भी कि हाँ आप में से कितने लोगों ने सही से किया है। चलिए, क्वेश्चन चैप्टर का दूसरा मेन टाइटल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। दूसरा मेन टाइटल हम चैप्टर को कुछ टाइटल्स में आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। दूसरा टाइटल, मेन टाइटल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। हमने पहले मीनिंग ऑफ फैक्टर्स पढ़ा स्टूडेंट्स, अब मीनिंग ऑफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। सो मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। दो मीनिंग दूंगा, एक जो हमारे काम की ये वाली बात, और दूसरी सिर्फ नॉलेज के लिए वाले, ठीक है, दूसरी नॉलेज के लिए और करके। दोनों में से आपको कोई भी पता है तो भी चलेगा, बट फर्स्ट वाला अच्छे से समझिएगा जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करवाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स? तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। फैक्टराइजेशन मैथ्स में एक स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस और मैथमेटिकल स्टेप। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी algebraic expression. It is a process of converting any algebraic expression into product form. प्रोडक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगर हमने किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस हम करेंगे उस प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्यों करना है कि मतलब ये सारी बातें ना आपको 9th में सिखाई जाएगी और उससे भी ज्यादा 10th में जब हम सीखेंगे जीरोस, तो अभी बात नहीं करते, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें हेल्प करेगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट फॉर्म में। सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैसा भी दिया हुआ, हम उसे अगर प्रोडक्ट फॉर्म में कर पाते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस नोन एज फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा मीनिंग आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। दूसरा मीनिंग अगेन इट इज अ प्रोसेस ओनली, इट इज अ प्रोसेस, बट इस प्रोसेस से एक और चीज होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ, it is the process of reducing the degree of expression. इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे बताएं, किसी एक्सप्रेशन का डिग्री रिड्यूस कर देंगे हम, ठीक है। इसका असली मीनिंग है ना आपको 9th में जब हम प्योर फैक्टराइजेशन सीखेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे हम करेंगे भी पूरा, और यहाँ पे भी एक बार कोशिश करूंगा आपको बताने का। बट ये मीनिंग अगर अभी आपको नहीं समझना है तो भी चलेगा, ये हमारे मेन काम का है। इससे चैप्टर हमारा बनेगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसमें कर दे, इसमें। और यही आपके सवाल का जवाब है स्टूडेंट्स कि आपको कहां रुकना है। आपने अगर किसी एक्सप्रेशन को ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ला दिया तो समझो आपका काम हो गया, और वही है फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ये डेफिनेशन ये बता रहे हैं। चलिए इसे सही से पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर रब करके आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके लिखिए होगा स्टूडेंट्स आपने, मैं इसे रब कर रहा हूं। पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स हमें एचसीएफ पे ही मेन बात करनी है, ठीक है। प्रोसेस अलग अलग रहेंगे लेकिन एचसीएफ निकालना ही नहीं रहता है। चलिए अब हमारा है प्योर चैप्टर पे स्टूडेंट्स, उसको और थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए कि आपका मन का सवाल आएगा क्वेश्चन कि हाउ टू फैक्टराइज, क्योंकि क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज, खाली इतना लिख के आएगा फैक्टराइज करो और एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि फैक्टराइज कैसे करें, और आपकी मदद करने के लिए इसीलिए मैं इधर आपको वो टेक्निक देने जा रहा हूं जो जनरली हम स्टूडेंट्स बुक से सीखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। चलिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे बुक में नहीं दिया गया। मैं आपको पूरे चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैं आपको हमेशा हर चैप्टर में चाहे कोई भी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में
मैं आपको टेक्निक दूंगा कि पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर करने के लिए आप क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा हमारा एक ऐसा स्टेप रहेगा जो लाइफ में किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी मैथ्स चैप्टर में अगर वो चीज आ रही है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम मेथड कभी भी चेंज नहीं करेंगे। चलिए टेक्निक क्या स्टूडेंट्स, फैक्टराइज अगर करना है पूरे चैप्टर में फैक्टराइज ही करना है, तो अगर क्वेश्चन आया फैक्टराइज करना है तो टेक्निक मैं आपको देने जा रहा हूं। दो बातें याद रखिए। पहला टेक्निक, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि if there is common from all the terms, अगर आपको जो एक्सप्रेशन दिया है जिसका आपको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है, अगर उन एक्सप्रेशंस के सारे टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन है, if there is common from all the terms, take it out common, वो कॉमन आप निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, take it out common, आप उसे क्या करो, कॉमन निकाल लो, ठीक है। पहले सबसे पहला काम ये होगा। सबसे पहला कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो आप चेक करो क्या सारे एक्सप्रेशंस में से कुछ भी कॉमन है, वेरिएबल में से या नंबर कुछ भी कॉमन है वो पहले निकाल लो बाहर, ठीक है। कैसे निकालते हैं, टेक इट आउट कॉमन का मतलब स्टूडेंट्स एचसीएफ लेना, उस चीज का एचसीएफ ले लो ऐसा, ठीक है। सेकंड, अब ये और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके लिए और इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई the type of questions। आपके लिए स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैंने पूरे चैप्टर को 4 से 5 टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो हम इंडिविजुअली टाइप में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड अप्लाई करस्पॉन्डिंग, उसको उस टाइप को जो टेक्निक अप्लाई होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा उस टाइप के दौरान वो अप्लाई करिए, एंड अप्लाई द करस्पॉन्डिंग टेक्निक टू इट, ठीक है। जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि हाँ टाइप 1 का क्वेश्चन है तो उसके लिए टेक्निक है वही लगाना टाइप 1 के क्वेश्चन में, टाइप 2 का यही, ठीक है। आपके मन में और भी सवाल हो थोड़ा शांत रहिएगा अभी, ठीक है। इससे आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये दो अगर स्टेप आपने सही से सीख लिया आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको एक एक टेक्निक समझाने के लिए मैं सबसे पहला टेक्निक ले रहा हूं। हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन में इसमें सिखा रहा हूं आपको, पहले ये सीखना जरूरी होगा, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका मेन क्वेश्चंस डन हो जाएगा हमारा चैप्टर। चलिए इसे भी पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स रब कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। अब टेक्निक 1 को समझाने के लिए मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो कि सिर्फ टेक्निक 1 पे बेस्ड होंगे। तो आप सिर्फ इतना सोचिए अभी कि आपको सिर्फ टेक्निक 1 ही अप्लाई करना है और उसे आप कैसे अप्लाई करेंगे सीख लेंगे, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा दिमाग में लगाएंगे अभी, सिर्फ उतना सीखना है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमेशा आपको आएगा फैक्टराइज लिखा हुआ, फैक्टराइज। चलिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपको एक्सप्रेशन दे दिया 2x + 14। आपको सिखाने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले लिख लेता हूँ। 7x² - 14y², 6a² b - 3ab², 5x² y - 15y², 10x + 5, 21x + 14, 3x - 9, 8x - 24। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तैयार है? पहला टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये प्योरली पता है क्या है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में सीखा ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बस वही है। देखिए कॉमन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। कितने टर्म्स है इसमें एक्सप्रेशन में हम सीख चुके हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक और ये दो टर्म है, ठीक है। दोनों में देखिए कॉमन एचसीएफ क्या निकलेगा, दोनों में एचसीएफ क्या निकलेगा, आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना, कॉमन का मतलब एचसीएफ निकालना। दोनों में कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन में कैसे कॉमन लेते हैं। आप इसको दो अलग अलग मानिए, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे कॉमा मान के, है ना, कॉमा मान के, बस वैसे ही करना है, बट बीच में प्लस है। चलिए नंबर 214 में नंबर 2 वेरिएबल इधर है इधर नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 आया आंसर। तो जब भी आप जो निकाल रहे हैं ना, सुनना कैसे लिखना है स्टूडेंट्स। अभी तक सिर्फ आंसर लिखते थे एचसीएफ, अब इसको कंप्लीटली लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले
कितने टर्म है? 2 टर्म है, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। निकाल दिया, जो निकालना है हम पहले सीख चुके, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना? 2। जैसे एचसीएफ निकालो उसके बाद ब्रैकेट बनाओ हमेशा, ठीक है। अब क्या करो, सिर्फ देखो, पहला टर्म देखो, छुपा दो। 2 निकाला ना, फिर 2 को छुपा दो, तो क्या दिख रहा है? x प्लस, फिर दूसरे टर्म में 14 है, आपने 2 निकाल दिया। अब 14 को 2 से डिवाइड करो, 14 को 2 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 7। निकालने का मतलब है 7, 2 7 सा 14। तो ये आपने क्या किया? देखो प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई विद दिस 4, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। आपने दो चीजों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए और थोड़ा सीखते हैं, चलिए कैसे करना है। फिर से यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2, दोनों का एचसीएफ अभी भी निकालना सिखाया था स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? नंबर 1 12 का 4, वेरिएबल x है, यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना? 4। जब भी एचसीएफ निकालो एक ब्रैकेट बना दो। अब 8 है, इधर 4 है, 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 4 2 सा 8 होगा। फिर x, क्योंकि यहाँ पे आपने से 4 कॉमन निकाला, x तो ऐसे ही आएगा, प्लस 4 क्या मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करो 3। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए और देखिए फिर से यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2, दोनों का एचसीएफ स्टूडेंट्स 7, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। एचसीएफ निकालना हम सीख चुके, इसलिए मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे, पीछे जो बेसिक्स सीखा है वो काम लगेगा। अगर पीछे के बेसिक्स प्रॉपर तैयार है आपके, अगर स्पीड टेस्ट में 4 क्वेश्चन राइट है, आपको फटाफट पता चल रहा होगा। इन दोनों का एचसीएफ 7, ब्रैकेट बना दो, जैसे एचसीएफ निकालो, यहाँ 7 को छुपा लिया, क्या दिख रहा है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 14 को छुपाना है, लेकिन 7 है तो 7 2 सा 14 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 दिखेगा खाली आपको, और y स्क्वायर भी दिखेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देखो, आप गेस कर सकते हो आप सभी, इन दोनों का HCF 3ab, HCF निकालना, लीस्ट पावर, ठीक है। फिर जैसे HCF निकालो ब्रैकेट बनाओ, 3 कौन सा 6 होगा? 2 सा 3 2 सा 6 a। अच्छा अब यहाँ पे वेरिएबल में कैसे लिखते हैं? वेरिएबल की पावर कितनी थी? 2, आपने एक ही लिखी, तो एक यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। b की पावर 1 थी, जो कि आपने बाहर लिख दी है, मतलब अब आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। माइनस, अब इधर देखो 3 तो आपने लिख दिया है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। a लिख दिया है, b की पावर 2 थी, आपने 1 लिखी है, तो 1 यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा और ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा पेशेंस रखना, यहां तक पहुंचते आप समझ जाएंगे करना क्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा फिर से, 2 टर्म, इन दोनों का बोलिए HCF 5, x2 x तो है y1 y2, तो y1 HCF निकाल दिया। जैसे HCF निकालो हमेशा ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ पे 5 लिख चुके हो, यहाँ पे x, यहाँ पे आपने बाहर नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। सिर्फ अभी ये देखना है, जैसे बाहर निकालो पहला टर्म देखो क्या क्या आपने लिख दिया है। 5 लिख दिया है, x नहीं लिखा था इसलिए लिखा, y ऑलरेडी आपने बाहर लिख दिया, तो ये वाला y आपको नहीं लिखना है। माइनस 15, आपने सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 कौन सा 15 होगा? 3 सा। अच्छा y की पावर 2 है, आपने सिर्फ 1 लिखी है, कॉमन का मतलब बाहर आपने लिख दिया, इसके बदले में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक y लिखना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए फिर से यहाँ पे 10x + 5, इसका और इसका HCF 5, ब्रैकेट बना दो। जब ये HCF निकालो, 5 कौन सा 10 होगा स्टूडेंट्स? 2 सा 5 2 सा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 की बारी हो गई। अब वेरिएबल x क्या आपने बाहर लिखा है? नहीं ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस 5 तो आपने निकाल दिया, तो 5 को 5 से डिवाइड करने पे 1 आंसर आता है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इधर इसका और इसका HCF, इसका और इसका HCF 7, फिर ब्रैकेट बना दो, जिससे HCF निकालो। 7 कौन सा था? 21, 3 सा। आपने x यहाँ बाहर नहीं लिखा है, इसलिए अंदर लिखना पड़ेगा। इसका काम हो गया, एक एक करके देखो। अब इसकी बारी, 14 को 7 से डिवाइड करो, 2 आंसर। चलो इसकी बारी, 2 टर्म HCF 3, ब्रैकेट बना दिया। पहला टर्म देखो 3 लिख दिया आपने, x लिखने की बारी है, x लिख दिया, पहले की बारी हो गई। माइनस है तो माइनस, जो साइन हो गई। 9 को 3 से डिवाइड किया, 3, ये आपका फाइनल आंसर। फिर से 2 टर्म, दोनों का HCF 8, ब्रैकेट बनाया। पहला टर्म देखो 8 तो आपने लिख दिया, क्या बचा? यहाँ पे x लिखना, फिर माइनस दूसरे टर्म में 24 डिवाइड बाय 8, 3 बचा। अच्छा कोई पूछेगा सर क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 8 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? 24 आ जाए, 3 सा। हम किसी चीज को चेंज नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, हम लिखने का सिर्फ तरीका अलग कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है
और ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं इन्हें कहते हैं, हमने इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये प्रोसेस जो हमने किया ना स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने बोला पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ 2 बातों पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली बात हमने क्या बोला, अगर जितने भी टर्म्स हो, अभी 2 थे, 3 होते तो तीनों में से अगर कुछ कॉमन निकले HCF निकालो, फिर ऐसे ही करो, ठीक है। तो पहला टेक्निक आपको यूज करना सिखा रहा हूं, टेक्निक सीखी हमने, अब यूज करना सिखा रहा हूं, फिर टेक्निक 2 सीखेंगे। फटाफट पॉज करके इतना लिखिए स्टूडेंट्स, हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपने ये पॉज करके लिख लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं इसे। चलिए, और प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिएगा, J 18x - 9, फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस फिर से लिखते हैं स्टूडेंट्स, x² + x, x³ + x², 2x² + 6, 4x² + 8, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, चलिए रेडी है सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फाइनल इतना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर से आपको स्पीड टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करिएगा। चलिए फिर से यहाँ पे देखिएगा, अभी 2 ही टर्म है, 3 होंगे तो 3 के लिए भी वही कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा खाली जो 2 के लिए कर, दोनों का HCF लेना है, तो इन दोनों का HCF 9 आता है। जब भी HCF लिया एक ब्रैकेट बना दीजिए, ब्रैकेट बनाने के बाद आप पहला टर्म देखिए, खाली पहला टर्म देखिए, 9 है 18 है, 18 में से अगर 9 निकाल लिया, सबट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड, 18 / 9, तो यहाँ पे बचेगा 2, 18 का काम हो गया। x यहाँ पे है लेकिन आपने बाहर नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, 9 × 2 = 18x, इसका मतलब ये होता है। फिर बीच में माइनस 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया। अभी यहाँ पे इन दोनों का HCF x, याद करो वेरिएबल का HCF कैसे लेते हैं, पावर 2 पावर 1 लीस्ट पावर 1, फिर ब्रैकेट बना दो, हमेशा जब भी HCF लो ब्रैकेट बनवाओ। यहाँ पे x² 2 है, आपने सिर्फ बाहर एक x⁴ लिखा है, तो एक x⁴ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे x⁴ है जो कि आपने बाहर ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1 बोलते हैं उसे, x/x 1। फिर यहाँ पे इन दोनों का HCF x² जब भी लिया ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे x⁴ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक x⁴ बची, प्लस x⁴ 2 तो कुछ नहीं बचा, मतलब इन दोनों का HCF 2, अंदर बचेगा 2 तो आपने निकाल दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है x² + 6/2 3, इन दोनों का HCF स्टूडेंट्स 4, ब्रैकेट बनाया, फिर x² + 2। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो छोटी-छोटी चीजें सिखा रहा हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पुरानी ये चीजें ही हमें काम में लगेंगी। इस पे अगर प्रैक्टिस हो गया तो अब हम फैक्टराइजेशन चैप्टर अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं अगर उसे टाइम फॉर्म करूँ। और उससे पहले अपने आप को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम स्पीड में कर पा रहे हैं। तो इस चैप्टर का स्पीड टेस्ट नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। मैं फिर से आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ एक टाइम लिमिट के साथ, देखिए आप सारे करेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट 5x², पहले पॉज करके इतना लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, 5x² + 15, 5x² + 10y², 8x³ + 16y³, हम कंटिन्यू करेंगे, 13x² y² - 26x z², 25 x² z minus 30x z², 6x³ y² minus 3x, 11x² y² minus 22xy z। चलिए, इसके लिए आपके पास होगा स्टूडेंट्स मैक्सिमम 8 मिनट्स। आप 8 मिनट में से खत्म करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिएगा, इसे सही से ट्राई करिए, 8 मिनट का टाइमर लगाइए। अगर आप सही कर पाते हैं सारे, समझिए हम पीछे का सारा सीख चुके हैं, आगे बढ़ने की तैयारी है।
अगर एक भी गलत हो रहा है मतलब समझिए पीछे जाके वापस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए पॉज करिए, मैं आपको थोड़ी देर में आंसर बताता हूँ सारे। चलिए स्टूडेंट्स, स्पीड टेस्ट 8 मिनट के लिए दिया था, अब आंसर वेरीफाई कर लीजिए फटाफट। होप सबके आंसर राइट होने चाहिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ 5x2 + 3 5x2 + 2y2 8x3 + 2y3 13x x2y - 2z2 5xz 5x - 8z 3x 2x2 y2 - 1 11xy x2 - 2z। चलिए अगर आपके सारे क्वेश्चंस राइट हुए हैं तब आप आगे बढ़िए, अदरवाइज फिर से ये जो पिछला हमने पढ़ा हुआ है वो सारा पहले रिवाइज करिए, फिर से ट्राई करिए कि स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस आप कर पाओ, और आपकी बुक में से अगर आपके पास आरडी शर्मा या कोई भी बुक है वहां से आप और क्वेश्चंस लेके थोड़ी प्रैक्टिस करिए इसकी, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी है आगे जाके। अभी तक सिर्फ बेसिक चल रहा है स्टूडेंट्स, इसे अगर सही से आपने किया तो चैप्टर मैंने कहा ना, चैप्टर ज्यादा टाइम नहीं लेगा अगर ये सारा बेसिक्स आपका हो जाता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको इसी टाइटल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टेक्निक 1। जो आपको मैंने पहली टेक्निक सिखाई, टेक्निक में 2 स्टेप सिखाए मैंने आपको, 2 टेक्निक, उसमें टेक्निक नंबर 1 पे आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा हमेशा फैक्टराइज। उसमें फर्स्ट x + 2 ब्रैकेट y प्लस x + 2 ब्रैकेट x। अब देखिए क्या था स्टूडेंट्स, अभी तक पता है सिंगल सिंगल चीजें थी, अब आपके पास है ना ग्रुपिंग चीजें आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। पहले हमेशा चेक करिए कितने टर्म है आपके पास, तो हमारे पास ये पूरा एक टर्म हुआ, ये दूसरा 2 टर्म हुए। अब दोनों में देखिए कॉमन मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे भी देखो एक ब्रैकेट है जिसमें x + 2 है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है जिसमें x + 2 है, दोनों में ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, x + 2 को ऐसे, ये उसका हुआ कॉमन फैक्टर, हमने बाहर निकाल दिया। जब भी बाहर निकालो फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर लो, हमेशा क्या करो ब्रैकेट बनाओ। अब पहला देखो, अगर आपने यहाँ से x + 2 लिख दिया है, मतलब पहला टर्म देखो x + 2 लिख दिया है तो उसको छुपा दिया, क्या दिखा y, तो आप लिखेंगे y, फिर प्लस है तो प्लस। अभी x + 2 यहाँ, अब इसको देखना है, x + 2 ऑलरेडी आपने लिख दिया, इसको छुपा दिया, क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स x, हम यहाँ पे लिख देंगे x। आपने 2 ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, देखिए यहाँ पे सेकंड में दिखा रहा हूँ, x + y ब्रैकेट 2a + b माइनस 3x - 2y ब्रैकेट 2a + b। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, फिर से पहले तो पता करो हमेशा कितने टर्म से, देखिए 2 टर्म है, ये पूरा एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में देखिए क्या सेम दिख रहा है आपको, तो आपको दिखना चाहिए एक पूरा ब्रैकेट है जिसके अंदर 2a + b है इसमें, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है जिसमें 2a + b है, सेम है, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, ऐसे कॉमन निकालना है 2a + b। जब भी कॉमन लिख दो तो उसे ब्रैकेट बना दो, कॉमन का मतलब होता है दोनों चीजों को एक बार हमने लिख दिया। अब पहला टर्म देखो, इसमें आपने 2a + b लिख दिया हुआ है, इसको छुपा दो तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स x + y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + y। अब दूसरा टर्म बीच में माइनस है इसलिए माइनस, अब यहाँ पे भी 2a + b छुपा दो क्योंकि आपने लिख दिया, तो क्या बचा 3x - 2 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप इसे लिखेंगे तो बाहर माइनस था, वो माइनस इसके अंदर जाएगा तो +2y बना देगा उसे। ये बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने किया। सो 2a + b अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एडिशन सबट्रैक्शन सीखा हुआ है। देखिए x - 3x - 2x लाइक टर्म से ऐड हो सकता है, y + 2y + 3y, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 8 ब्रैकेट 5x + 9y का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स 5x + 9y। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा अलग टाइप, यहाँ पे फिर से ये लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप, उसके बाद मैं आपको फिर से स्पीड टेस्ट के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से, पहले तो पता करिए कितने टर्म्स है एक्सप्रेशन में, एक टर्म और ये दूसरा टर्म। चलिए सबसे पहले तो नंबर में कॉमन देखिए, 8 12 नंबर में कितना कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और एक्सप्रेशन पार्ट में देखना है, इस यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है जिसमें 5x + 9y है, यहाँ पे भी एक 5x + 9y, बट इसकी पावर 2 इसकी पावर 1। एक्सप्रेशन में हमेशा लीस्ट पावर वाला कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे लीस्ट पावर वाला हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5x + 9y, मतलब लीस्ट पावर का एक पावर। अब जब भी कॉमन ले लो ब्रैकेट बना दो।
अब नंबर में 4 आपने ले लिया बाहर, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, 4 2 जा 8। यहाँ पे 5x प्लस 9 में की एक पावर आपने लिखी, बट यहाँ पे दो पावर है तो एक पावर और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे 5x प्लस 9 प्लस यहाँ पे 12 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 4 लिखा है तो 4 3 जा 12, एक पावर थी जो आपने बाहर निकाल दी है तो हम वापस से उतना ही लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि इतना आपको समझ में आ गया, ये पूरा आपका बेसिक्स हो गया। अगर इतना आपको आता है तो आप पूरा चैप्टर सिर्फ 4 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, और वो टाइप समझना सिर्फ आपको टेक्निक समझना है, बाद में तो यही सब करना है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अपडेट है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं आपको स्पीड टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर वो आ जाता है तो समझिए आप चैप्टर के लिए तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक्स कर लिया है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हम पूरा चैप्टर टाइप 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, जो चारों टाइप आप एक ही दिन में, हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे उसे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्पीड टेस्ट के लिए क्वेश्चंस देखिए, स्पीड टेस्ट नंबर 3 इस चैप्टर का। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करिए फटाफट स्टूडेंट्स। चलिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, x प्लस वाई ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस 1, सेकेंड 9 ब्रैकेट a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2b, एंड थर्ड 5a ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस 2b ब्रैकेट 2x प्लस 3y। ये तीन क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट में अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कर पा रहे सही से तो समझिए आप तैयार है, ठीक है। अगर नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए आज हम का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। आप सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसके आंसर वेरीफाई करिए स्टूडेंट्स, फटाफट देखना। दोनों में आपको दिखना चाहिए x प्लस वाई कॉमन लिखा, ब्रैकेट बनाया, इधर क्या बचा 2x प्लस 3y माइनस उधर x प्लस 1, लेकिन ये माइनस उधर जाएगा स्टूडेंट, देखना ये ब्रैकेट अब आने वाला है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। सो अंदर ही अंदर x प्लस वाई और 2x माइनस x सॉल्व हो सकता है, x बचा प्लस 3y माइनस 1, तो ये आपका पूरा आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इन दोनों में देखना स्टूडेंट्स, एक तो 9 और 6 में नंबर 3 और a माइनस 2b की 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो लीस्ट पावर a माइनस 2b कॉमन। 9 निकालने तो इधर बचा 3 और एक पावर आपने निकाला है, यहाँ पे 2 पावर थी तो एक पावर और आएगी a माइनस 2b की, माइनस 3 है 6 है तो यहाँ पे 2, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका दूसरा आंसर। तीसरा वेरीफाई करना, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन है 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 5a क्योंकि आपने ये लिख दिया है, माइनस ये ऑलरेडी आ चुका है बाहर माइनस 2b। बाहर लिखने का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपने जनरली ये दोनों में इंक्लूड हो गया इसीलिए,